Hello student, this is Priya Pandey. Welcome to our YouTube channel Commerce World Tutorial. 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसे जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहे हूँ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके ऊपर आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों पूछा जाता है चैप्टर नंबर 1 से। सो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअल की स्टडी करता है। आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, किसी पूरे वोल की नहीं, सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल की स्टडी करता है। यानी कि अगर आपके क्लास में 60 स्टूडेंट हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, सबकी 60 की परफॉर्मेंस क्या है उसको स्टडी ना करके सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टडी, एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, जैसे कि इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ऐसे आप इंडिविजुअल करके लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस थियरी। अब प्राइस थियरी इसे क्यों कहा गया है? स्कोप में मैंने आपको पढ़ाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को डिसाइड करता है। अगर ये मार्कर है तो इसकी मार्केट में प्राइस क्या होनी चाहिए, इससे डील कौन करेगा, इसको डिसाइड, इसको डिटरमाइन कौन करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है प्राइस थियरी। आपको शॉर्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। जैसे इसे प्राइस थियरी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज और जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और हमारे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है मार्केट में, उन सबके प्राइस को डिटरमाइन करने का काम कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? प्राइस थियरी। नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? पार्शियल मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी करना, और इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। तो क्या है, ये इक्वल नहीं है, पार्शियलिटी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये पार्शियलिटी करता है। ये क्या करता है? किसी भी सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी करता है। अगर मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर हमें हमारे नेशनल इनकम है तो ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करेगा, ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को कैलकुलेट करेगा। ये क्या करता है? एक को साइड में कर लेता है और उसकी डिटेल में स्टडी करता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री होते हैं, तो ये सारे ट्री के फीचर्स हमें नहीं बताएगा, ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल ट्री की पूरी डिटेल में स्टडी करता है। यानी क्या करता है? उसको सेपरेट कर लेता है और उसके इंडिपेंडेंटली एकदम डिटेल में स्टडी करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, कि क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की सेपरेट स्टडी करता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। अब बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन मतलब क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में, एनालाइज करने में इजी हो सके, सिंपल हो सके, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? कुछ अजम्पशन क्रिएट करके रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स ने। क्या अजम्पशन क्रिएट करके रखा है? कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर का मतलब होता है, लेजिस्फेयर पॉलिसी मतलब जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो, परफेक्ट कंपटीशन है और फुल एम्प्लॉयमेंट है। इस तरीके कुछ पॉवर्टी नहीं है, इस तरीके का कुछ अजम्पशन करके रखा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम इसलिए कर रहा है क्योंकि जब इसे किसी एक इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी करना हो तो ये प्रॉपर तरीके से ये अज्यूम करके स्टडी करे कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसमें से ये किसी एक को साइड में करके उसकी किसी एक की इंडिविजुअल स्टडी करेगा। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? कुछ अजम्पशन क्रिएट करके रखे हैं कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल कैपिटलिज्म है, यानी कि प्रॉपर तरीके से कैपिटल अवेलेबल है, उसके बाद लेजिस्फेयर पॉलिसी है, परफेक्ट कंपटीशन है। इस तरीके के कुछ अजम्पशन करके रखे हैं ताकि इनको जो स्टडी करना है वो इनके एनालिसिस को सिंपल कर सके, इनको सिंपल बना सके ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो। नेक्स्ट, स्लाइसिंग मेथड।
अब स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइस मतलब काट लेना, डिवाइड कर लेना, अलग कर लेना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, किसी भी होल पार्ट को डिवाइड कर लेता है, यानी उसका स्लाइस करके उसको सेपरेट कर लेता है और फिर उसकी सेपरेटली स्टडी करता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? स्लाइसिंग मेथड। मतलब ये क्या करता है, किसी एक इंडिविजुअल की एकदम डिटेल में स्टडी करके आपको उसके बारे में सब कुछ बता देगा, और इसीलिए इसको स्लाइस कहा गया है कि मतलब ये क्या करता है, किसी एक को बाहर कर लेता है और बाहर करके डिवाइड करके सेपरेट करके उसकी पूरी डिटेल में स्टडी करता है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या है? मार्जिनल का मतलब ही होता है ना एक्स्ट्रा। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल बोल सकते हैं हम लोग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि अगर कोई चेंजेस हो रहा है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस हमने निकाली, हमने टोटल कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सेल हो गया, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करेगा? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यानी कि जो भी हमने टोटल किया था उसमें चेंजेस करेंगे। कैसे? उसके टोटल में जो एडिशनल यूनिट हमने परचेज या सेल किया है उसको ऐड करके, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार मान लो हमने कैलकुलेशन कर लिया कि हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, हमने कितना सेल किया, कितना परचेस किया, लेकिन उसके बाद हमारा कुछ एक्स्ट्रा सेल हुआ है या एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पूरा जो टोटल है उसमें इस एडिशनल को ऐड कर लेंगे। एडिशनल ऐड करके फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मतलब ये क्या करता है? हमारे टोटल में चेंज करता है, यानी एडिशनल यूनिट्स को ऐड करके हमारे टोटल को चेंज करता है। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि क्या करता है? प्राइस को डिसाइड करता है। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, गुड्स एंड सर्विसेज को, इन सब की प्राइसेस को डिसाइड करने का काम कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करे। अब हमारे पास बहुत सारे मार्केट अवेलेबल होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोप्सिस, ऐसे अलग अलग तरीके के मार्केट होते हैं। अब ये मोनोपोली क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके लिए आपको एक चैप्टर नंबर 5 है, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मोनोपोली किसे कहा जाता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ये अलग अलग टाइप के मार्केट हैं, तो इन सबको स्टडी करने के बाद ही किसी प्रोडक्ट की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिसाइड हो सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कि वो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करे, उसके बाद कुछ अपना सॉल्यूशन दे। एंड लास्ट वन इज लिमिटेड स्कोप। अब इसके पहले हमने देखा था स्कोप क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड स्कोप है इसका, यानी कहाँ तक लिमिटेड है? ये इंडिविजुअल यूनिट तक ही लिमिटेड है। ये हमारे जो नेशन वाइड हमारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उन सब की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है? किसी इंडिविजुअल की डिटेल में स्टडी करता है, चाहे इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल प्राइस हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, यानी इसका स्कोप कहाँ तक लिमिटेड है? सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज तक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक ही लिमिटेड है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? लिमिटेड स्कोप, क्योंकि ये हमारे नेशन वाइड प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करता। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने हर एक का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया है, वो आपको अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरे नोट्स के लिए मुझे मेल करें। थैंक यू।